टाइगर ऑफ राजस्थान, जो आनंद पाल जी की बायोपिक है। तो उसके अंदर मेरा टोटली स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारा नेगेटिव किरदार है, विलन का। आज मैं एक स्पेशल चाय वाला हूँ मिलवाने वाली हूँ। लोगों ने नाम दिया एक्टर चाय बेच रहा है, फिर लोगों ने नाम दिया एक्टर चाय वाला। मैं वो मेरे लिए एक बैनर बना के लेके आए थे, एक्टर चाय वाला। कुछ लॉकडाउन लग गया, कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी होगी, इसके पापा की तबीयत ठीक को नहीं, सब कुछ छोड़ के आ गया आपके पापा के लिए। करियर अपने एक जगह, माँ बाप मेरे पहले हैं, इसलिए मुझे इनका चेहरा आंखों के सामने आया, इसलिए मैं फिर इनको देख के वापस आ गया। मैं बाद में बना लेंगे यार। और देखो काफी लोग हैं कभी जो मन धोखो दे जाए अभी का बाद में बहु उठी। राम राम जी, मुक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ हनुमानगढ़ टाउन और अभी आज मैं एक स्पेशल चाय वाला हूँ मिलवाने वाली हूँ। आज मेरे साथ में एक यहाँ का इंसान ही जो मुंबई के अंदर अपना डंको बजा चुके हैं और मुंबई के अंदर जो मूवी वगैरह ही बम पे काम करो है, लव कुछ एक सीरियल आ तो बिम काम करे, काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म ही बाको पर ये काम करो है। राम राम जी। राम राम जी। सुनील जी, पहले तो थे मेरो ये सवाल रहो कि थे इतनी जगह काम कर चुके हो, मुंबई थे गया हा अठे आन को फिर दोबारा के रीज़न रही हो? रीज़न के कुछ तो लॉकडाउन मरवा गयो और कुछ चीज़ें हैं कि आदमी आपने खुद काम करना आगे बढ़ तो जाओ है ना। तो बिंग पीछे एक रीज़न ये हो जाए कि कुछ फैमिली को इशू हुए। अब मेरे माता पिता मेरे साथ गए और मैंने देखने ना रहे हो कि कुछ परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हो जाए कि इंसान ने अगर चाह के भी आप आगे बढ़ना चाहो तो परिवार अपन बेग खींच ले, क्योंकि अगर बेखुशल है बे अच्छा है अगर सही है तो अपन हिम्मत मिले कि आप आगे बढ़ा भी यहाँ पर मिल सका। जब माँ बाप भी घरे करना लो एक ही इंसान हो तो फिर अगर इंसान चाह के भी कुछ कौन कर सके, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी ज़रूरी है। और मेरा क्या मानना होता है कि परिवार पहला, दुनियादारी कामकाज बाद में। अगर एक खुश है तो मैं गठे बैठ के मैं तो गागर में सागर कर सकूँ मेरे बात में। अगर एक खुश नहीं है मैं बढ़ जाके बड़ा बड़ा काम करूँ, बड़े बड़े टीवी सीरियल करूँ, घरे परेशान हो रहे हैं, मेरे माँ बाप दुखी है, तो वो मेरे लिए मैं मानूँ कि वो मेरे लिए अचीवमेंट को नहीं, मेरे लिए एक मानसो एक श्राप है मेरे लिए। माँ बाप दुखी है और मैं मजा करूँ तो वो गलत चीज़ है। राम राम आंटी जी। राम राम बेटा। आज आंटी जी थारा बेटा इतना अच्छो काम करने लाग रहे हैं, लोगों के दिल में छा रही, तो किसो फील हुआ था? बेटा अच्छा ही फील हुआ है। अच्छो फील हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ो सपनों तो मेरा इस रास्ते पर तो मैं ही चलायो ना। अच्छा, मैं कह बेटा मेरो सपनों है वो, और प्रयास कर रही है। ये सपनों हो थारो? मेरो सपनों तो ही हो बेटा, बेटो बनावे, टीवी में आवे, सीरियल में आवे, अच्छो नाम कमावे, माँ बाप के लिए तो बेटा वही है सब। एक सपनों हो कि टीवी में लगा, फिर मुंबई भी ये चला गया, आगे बढ़ता बढ़ता गया, फिर वापस लेके आया, तो बस वापस वो बेटा माहौल हो? लॉकडाउन की वजह बेटा, बस कुछ लॉकडाउन लग गया, कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी होगी, इसके पापा की तबीयत ठीक को नहीं, सब कुछ छोड़ के आ गया आपके पापा के लिए। कोरोना ही हो जी, मैन तो भी टाइम है कोरोना है ना, कोरोना सारा देश नहीं था ना बिठा बेटा, सारा देश वही काम बिल्कुल ठप कर दियो, डाउन कर दिया था ना। और मैं 2017 में बॉम्बे भेज दियो। अच्छा। तो 5 साल है मतलब बॉम्बे मैंने ट्राई करी, 2-3 सीरियल 2 टीवी में 1-2 फिल्में भी, छोटी सरदारनी हुई, लव कुछ थोड़ा करया भी मैं कि चलो कामयाबी मिली को नहीं, लॉकडाउन की वजह से अभी ट्राई करना इन छूट है इनके भी मैं दुख पावा। तुम आप गए एरिएगा वहाँ, आप गए काम गए वहाँ, सब सफल हो और भगवान सफल करेगा जी। सुनील जी, मैं शुरुआत से बात करना चाहूँगी, जब एक थे छोटे से परिवारों निकला कड़ाऊँ तारी पढ़ाई लिखाई हुई और थोड़ा सा मैं बेसिक थारे बारे में जानना चाहूँ। अपने मेरा हनुमानगढ़ कॉलेज है, SKD कॉलेज है अपना, अभी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, पहला कॉलेज हो बड़ो मेरी डिग्री हुई है। और बिंग बाद में मेरा जो एक्टिंग डिप्लोमा है वो रविंद्र रंगमंच जयपुर में हो। और बिंग बाद में मैं आगू जयपुर में प्ले करता गया, आगू क्या नहीं एक कड़ी काम करता 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 आगे से आगे रास्ता खुलता जावे। तो बी लास्ट में वो प्ले हो सीता लीला, जो बहुत अच्छा कॉमेडी प्ले हो, जो आज के रामायण बताएगी कि आज के युग राम सीता होती तो क्या होता। तो बिंग अंदर किरदार प्ले करने के बाद में जो मौका मिलो तो बठे कास्टिंग वाला डायरेक्टर वगैरह सब लोग आता जाता रहे। तो बठा वहाँ एक मेरी वेशभूषा मेरा किरदार देखने के बाद मैं बताया कि एक हम प्ले नाटक कर रहे हैं तो आप उसमें सरदार का किरदार निभा लो गया। तो आप बॉम्बे आओ, हम छोटी सरदारनी सीरियल बना रहे हैं, उसमें एक सरदार का कैरेक्टर है। अच्छा। वहाँ से करने के बाद में फिर मेरे मित्र ने मुझे सजेस्ट किया कि एक उमर गांव के अंदर एक आपका एक और सीरियल बना राम सिया के लव कुश, उसके अंदर आपका साधु का कैरेक्टर परफेक्ट जाएगा। काम कहते हैं ना, काम करने की लगन और सच्ची नीयत और अच्छा मन होता है ना, तो आगे से आगे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही श्याम बाबा की बदौलत मेरे साथ ऐसा ही हुआ
कि आगे से आगे रास्ते खुल के फिर जैसे सीरियल किया, फिर एक सीरियल और मिल गया, और शक्ति एक सीरियल किया था मैंने, वो शक्ति मुझे सीरियल मिल गया। फिर उसके बाद में फिर मुझे 2 मूवी ऑफर हो गई थी। दोनों मूवी ऐसे थे कि मैं एक मूवी को चूज़ कर सकता क्योंकि उसमें नेगेटिव करना मुझे पसंद है और विलन का किरदार मैं बखूबी अच्छे से निभाता हूँ। उसलिए मुझे सलमान सोसाइटी करके एक मराठी और हिंदी बेस्ड एक मूवी है, तो वो मूवी मेरे को मिल गई और सच में वो मूवी मुझे करके बहुत अच्छा लगा। साथ में फिर राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट आते गए, ख्याली जी के साथ भी अपन ने मेरे आने के बाद काम किया, जो लोकल स्थानीय यूट्यूबर थे उनके साथ भी काम किया, लोकेश सेन जी हो गए, ऐसे बहुत से व्यक्ति है जो अच्छे नामी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके साथ काम किया मैंने यहाँ के। फिर उसके बाद में क्या कि फिर मेरे को ना मूवी मिल गई राजस्थान की, टाइगर ऑफ राजस्थान, जो आनंद पाल जी की बायोपिक है। तो उसके अंदर मेरा टोटली स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारा नेगेटिव किरदार है, विलन गए। तो वो मूवी राजस्थान को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करेगी और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को पता लगना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा, एक शिक्षित वो व्यक्ति एक जब विलन के कगार पे पहुंचता है, जब बुराई की तरफ पहुंचता है, तो उसका परिणाम, उसका अंत कितना बुरा होता है। मुंबई जब थे गया हाँ तो बी टाइम पर के थारो दौर हो? उस टाइम दौर था कि पैसे थे नहीं और ये था कि बॉम्बे जाना है। टिकट पूछी कितने की, एक कम 300 समथिंग टिकट काटी, 399 कैसे की टिकट थी। मेरे को टिकट कटाओ, निकले भूखे प्यासे के, हमें कोई प्रेज नहीं था, मैं बॉम्बे पहुंचना है। पहले बॉम्बे के अंदर हम जैसे तैसे पहुंचे, लेकिन पहला स्टेशन मेरा नाला सुपारा था। नाला सुपारा तो ये कह सकते हैं हमने, ये महाराष्ट्र की बॉर्डर थी, वहाँ उतरे हम। और एक्चुअली पूरा बॉम्बे तो आगे था, लेकिन जहाँ नाला सुपारा उतरे उसके बाद ही हम, और ऐसा लगा कि हमें इतना कि बॉम्बे ये है, इतनी भीड़, इतने कंजक्टर लोग, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं कैसे। लेकिन एक अंदर सुकून था कि हम बॉम्बे पहुँच गए, अब यहाँ पे बड़ा काम करेंगे, बड़े एक्टर करेंगे, बड़ी बड़ी मूवियाँ करेंगे, बड़े सीरियल करेंगे। वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, हम तो अब आप जाकर ना दो के निकलते हैं, बस हमें तो कास्ट कर ही लेंगे। फिर हम डर प्रोडक्शन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। फिर कहते हैं सर नॉट फिट, कैसा यू आर नॉट सिलेक्टेड, नॉट फिट। फिर मैंने किसी कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा कि सर ये नोट फिट वगैरह क्या होते हैं, तो मुझे बताइए। वो कहते हैं कि सर जो हम कैरेक्टर हमें चाहिए, जो किरदार हमें चाहिए, उसके लिए आप परफेक्ट नहीं हो। करीबन 3 से 4 साल तक मैंने वहाँ पर संघर्ष किया। वो संघर्ष करते कहते हैं कि जिद्दी मैं भी था, जिद्दी बॉम्बे भी थी, तो मैं जाऊँगा तो मैं भी नहीं, वो कहता है रखूँगी तो मैं भी नहीं। मैं चल देखते हैं। वो एक बात बोले करी, आपने कहावत कह करी राजस्थानी में बड़ा बुजुर्ग की, जट्ठे इंसान को दानो पानी है ना, वो भी न बट्ठे लेके ही जागो, चाहे कि मैं ही कर लो। बात बिल्कुल सही था, बस दाना पानी को सी रहो कि मैं बढ़ जी रुकियो। मैंने माँ बाप को इसलिए प्रेफर करता हूँ, मैंने अपने कैरियर को साइड में रख के अपने माँ बाप को इसलिए चुना है कि जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, एजुकेशन दी, और एजुकेशन देने के बाद में मुझे ये इस लायक बनाया कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूँ। अगर मैंने अपने फैसले लिए और मैं कहता नहीं मुझे बॉम्बे रहना, मुझे अपना काम करना, अगर ये पीछे तकलीफ़ में है, अगर इनको एक पैसे के लिए ये दर भटक रहे हैं, तो वो मेरा एक्टर बनना मेरे को बिल्कुल खराब है, व्यर्थ है। तो फिर मेरे को एक्टिंग करियर अपने एक जगह, माँ बाप मेरे पहले हैं, इसलिए मुझे इनका चेहरा आंखों के सामने आया, इसलिए मैं फिर इनको देख के वापस आ गया। मैं बातें बना लेंगे यार। अब ये बताओ कि एक एक्टर चाय वाला क्या हमने, यार कुछ करें यार, बिजनेस करें। पापा का चाय का काम करेंगे। मैं कहा यार पापा ये काम रहेगा अपने लिए करने के लिए। मैंने टोंट मारा था उनको, वो ये काम करेंगे। तब पापा कहते हैं सुनील काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे आपने बताया ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। मैंने करीबन 2 महीने लगातार अकेले नहीं पूरी दुकान संभाली, क्योंकि फादर साहब रेस्ट पे थे और उनका आँख का ऑपरेशन करवाया था, और उठना बैठना पता ही नहीं चला, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ। फिर लोग कह रहे कि एक्टर तो चाय बेच रहा है, तो एक्टर चाय बेच रहा है, एक्टर चाय वाला क्यों नहीं हो सकता। लोगों ने नाम दिया एक्टर चाय बेच रहा है, फिर लोगों ने नाम दिया एक्टर चाय वाला। मैं फिर मैंने एक अपने यहाँ से हरियाणा से एक यूट्यूब रिपोर्टर है, वो मेरे लिए एक बैनर बना के लेके आए थे एक्टर चाय वाला। फिर मैंने वहाँ लगा दिया, फिर लोगों में ये चीज़ फैल गई, मतलब धुएं की तरह कि हाँ एक्टर चाय वाला आ गया, एक्टर चाय वाला आ गया, एक्टर चाय वाला। तो थे थारी लाइफ में की इंसान ने देख कि भाई हाँ आगे बढ़े। मैं मेरे फादर ने बचपन में बहुत मेहनत करता देखा ना रहा हूँ। मेरे रोल मॉडल मेरे माँ बाप है, क्योंकि अगर ये कर सकते हैं, ये हार नहीं मान सकते, तो मैं इन्हीं के पेट से पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे हार मान लूँ। बस आके नेक्स्ट टाइम मैं अभी श्याम बाबा को एक सीरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप सबका प्यार से हूँ, और मैं श्याम बाबा का किरदार निभाने का सौभाग्य मिले हो। मैंने बंग इच्छा इज्जत मन कर लियो, नहीं तो मेरा सवाल ही पैदा को नहीं हुआ कि मैं श्याम बाबा का किरदार निभाऊँ। और साथ में मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है सुनील स्मार्टी, तो उसके ऊपर मेरे ब्लॉग्स भी आते हैं, और साथ में मेरे कॉमेडी वाइन्स भी आती है। मैं खुद बनाता हूँ, खुद डालता हूँ। जब हम बनाना खुद को, वो कहते हैं ना, जब ऊँखली सिर दे दिया मुस्लों के डरनो है,
दे धनाधन पढ़ने दो। दे देना दे। कोई इंसान जो थान प्यार हुयो है या कोई थारी लाइफ में है भाई बी के लिए ही अपना ना यो करनो है। और देखो काफ़ी लोग हैं का जो मन धोखो दे जाए अभी का बाद में बह उठी। ऐसा अभी तक तो फिलहाल हुआ नहीं है, और कोई है तो बता देना भाई। आखिर कोई मोटी फ्रेंड है भाई यहाँ है कि बस आने के लिए मैं तो जीऊँ और आने के लिए ही मरूंगी। लेकिन मेरा प्यार मेरे माँ बाप के सिवा और कोई नहीं है, मेरा पहला और आखिरी प्यार वही है। और मैं जानता हूँ जो अपनी माँ से प्यार करता है ना, दुनिया में और किसी से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छो लगे थारा मिलकी और कुछ ना कुछ सीखने नहीं मिलो है कि भाई अठ्याऊ निकल की मुंबई और मुंबई में इतनी बड़ो सेटअप छोड़ की, यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले बताने लग रहा कि इतनी अच्छी इतना अच्छा प्रोजेक्ट छोड़ की अपनी फैमिली के लिए आगा तो थे बहुत कुछ सीख सको। एक तो कोई छोटो बड़ो काम को नहीं हुआ, आज भी ये बहुत अच्छो काम करने लग रही, माता पिता की सेवा कर रही है। और एक एक्टर चाय वाला मतलब एक्टर भी और चाय भी है बनावी। तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। जय हिंद जय राजस्थान, राम राम जी।